बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मुझे अपने साथ साथ लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। चले आइए आज हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मदनी कायदे का सबक नंबर 7, जज़्म और सकून। ये सबक बहुत अहम और ज़रूरी है क्योंकि इसके ज़रिए हम सीखते हैं कि जब किसी हरफ पर हरकत ना हो तो इससे कैसे पढ़ा जाए। तो आइए शुरू करते हैं तजवीद आसान अंदाज में। तो चलो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जज़्म और सुकून आखिर है क्या होता है। ये जब किसी हरफ पर कोई हरकत ना हो यानी ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी ना लगे तो इस हरकत पर एक छोटा सा दायरा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा लगाया जाता है। इस दायरे को सुकून या जज़्म कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे बा के ऊपर जज़्म लगा है, ता के ऊपर जज़्म, ये सब साकिन हरूफ है क्योंकि इन पर हरकत नहीं बल्कि सुकून है। जब हम दो हरफ इकट्ठे पढ़ते हैं, पहला हरफ हरकत वाला हो और दूसरा साकिन, तो दोनों को मिलाकर पढ़ा जाता है। मिसाल के तौर पर अलिफ ज़बर बा अब लिखा हो, अलिफ पर ज़बर है, बा पर सुकून है। अब हम पढ़ेंगे हमज़ा बा ज़बर अब। दूसरा मिन, मीम पर ज़बर है और नून पर सुकून है, तो हम इसको पढ़ेंगे मीम नून ज़ेर मिन। अब आ गया युदरी का, में दाल पर सुकून है इसलिए पढ़ा जाएगा युदरी का। या को दाल के साथ युद रा ज़ेर री, युदरी काफ ज़बर का युदरी का। याद रखें जिस हरफ पर सुकून हो वो अगले हरूफ के साथ जुड़कर पढ़ा जाता है। अगर आप रुक जाएं या आवाज़ रोक दें तो लफ्ज़ अधूरा लगेगा। लिहाजा साकिन हरफ को हमेशा पिछले मुतहरक हरफ के साथ मिलाकर पढ़ें, यानी पिछले वाले हरफ के साथ उसको मिलाकर पढ़ें साकिन हरूफ को। ठीक है, चलिए आइए मश्क करते हैं। पहला देखते हैं, अलिफ पर ज़बर है और बा पर सुकून है, तो हम इसको पढ़ेंगे अलिफ बा ज़बर अब। अलिफ पर हरकत और बा पर सुकून है। मीम पर ज़ेर है और नून पर सुकून है, जैसे मीम नून ज़ेर मिन। मीम हरकत वाला और नून साकिन है। अगला है तीसरा, कॉफ पर पेश है और लाम पर सुकून है, कॉफ लाम पेश कुल। अगला चौथा है, जैसे नून के ऊपर ज़बर है, आइन के ऊपर साकिन है, तो हम इसको पढ़ेंगे नअबुदु। अगला है पांचवा, सीन पर सुकून है, तो हम इसको पढ़ेंगे इस्मु। इन सब मिसालों को आहिस्ता और सही तजवीद के साथ दो बार दोहराइए। आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको दो बार दोहराइए। जिस हरफ पर दायरा हो यानी साकिन हो इससे तन्हा नहीं पढ़ा जाता बल्कि पिछले वाले हरफ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि अलिफ बा ज़बर अब, यानी अलिफ के ऊपर हरकत है और बा के ऊपर सुकून है, तो हमने इसको पिछले वाले हरफ के साथ मिलाकर पढ़ा, जैसे अलिफ बा ज़बर अब। इसको ऐसे ही उस हरूफ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। कुरान पाक में बेशुमार अल्फाज ऐसे हैं जिनमें सुकून आता है और सही तलफ़ुज़ के लिए इसे दुरुस्त तौर पर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर कुल हुवल्लाहु अहद, लम यलिद व लम यूलद, ये सब साकिन हरूफ के ज़रिए ही दुरुस्त अदा होते हैं। प्यारे नाज़रीन, आज हमने सीखा कि जज़्म और सुकून क्या होता है और इसे किस तरह सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना चाहिए। अगर आपको ये सबक अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और इल्म ईमान के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मज़ीद आसान और मुफीद तजवीद के सबक आप तक पहुँचते रहें। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफ़िज़।